बात करते हैं अब बढ़ती हुई ठंड को लेकर। दरअसल दिल्ली एनसीआर में ठंड से अभी राहत मिलने की उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। आज शाम को पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भी भारी बर्फबारी की आशंका है और वहीं कुछ मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे शीतलहर और कोहरे का कहर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन दिल्ली में ठंड जमकर कहर बरपाने वाली है। आज बेशक साल का आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन भी ठंड अपना कहर कहीं ना कहीं बरपाती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोहरे की। सुबह सुबह किस तरीके से कोहरा अधिकतर उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में पड़ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं इस ठंड से निपटने के लिए। यूपी बिहार से उत्तराखंड तक शीत लहर इस वक्त चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो छोटे बच्चों को और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें इस ठंड की वजह से हो रही है। मौसम की बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चल रही हैं। ठंड की वजह से ही लोगों को बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने भी हालांकि अलर्ट जारी कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग भी अलर्ट रहें, बहुत ज़रूरी होने पर घरों से बाहर निकले। हालांकि कई जगह पर स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी तक घना कोहरा रह सकता है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। यूपी बिहार से लेकर उत्तराखंड तक शीत लहर इस वक्त चल रही है। ठंडी हवाओं का कहर है, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा ठंड इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि ठंड से अभी इतनी जल्दी आराम नहीं मिलेगा। ठंडी हवाओं का कहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और आने वाले 3 से 4 दिन में ठंड का कहर और ज्यादा देखने को मिलेगा। जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। अभी परेशानी और बढ़ती हुई नजर आएगी। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोहरे की वजह से हादसों की संख्या में भी अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरीके से कोहरा इस वक्त पड़ रहा है, फिर चाहे बात यूपी की करें, बिहार की करें या उत्तराखंड की करें, तो ठंड को लेकर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती इस वक्त जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नीलेश चौहान और मेरठ से के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। यादराम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखिए, गाजियाबाद में हालांकि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो ठंड की वजह से। बिल्कुल देखिए, आज से जो छुट्टियां हैं वो पड़ चुकी हैं और साथ ही इससे पहले जो जिला प्रशासन है उसने जो बच्चों का टाइम था वो चेंज किया था, स्कूल का टाइम। लेकिन मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ठंड है वो अभी मौसम विभाग के अनुसार और सताएगी और जी ऐसे में हमें खुद ही इससे बचने के उपाय ढूंढने होंगे और इससे बिल्कुल। बचना होगा। आपको बता दूं कि जो ठंड है उसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो अस्थमा के जो मरीज हैं, जो हार्ट अटैक के मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और कल गाजियाबाद में पुलिस विभाग के लिए सबसे बड़ा दुख का दिन रहा, क्योंकि जो 2 सब इंस्पेक्टर हैं उनको हार्ट अटैक आया और एट ए टाइम जो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और कहीं ना कहीं ये जो अचानक से एकदम ठंड बढ़ी उसका ये प्रकोप देखा जा सकता है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो अलर्ट पर हैं, वो लगातार जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। नगर निगम लगातार अलाव की जो व्यवस्था है वो कर रहा है। लेकिन लगातार जो शीत लहर है और जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं ठंड से जो लोग हैं उनको सताएगा जरूर। ऐसे में जो खुद की जो तैयारी है वो हमें मजबूत रखनी होगी। लेकिन जो मौसम विभाग है और जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइजरी जारी की है कि कम से कम निकले और खास तौर से बच्चे और जो बुजुर्ग हैं जी वो अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि
जो बुजुर्ग हैं, उनकी अचानक से जो संख्या है, वो अस्पतालों में बढ़ गई है। किसी को निमोनिया है, किसी को अस्थमा का अटैक है, तो कहीं जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं, उनको सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं मौसम अभी आगे और कहर बर पाएगा और ज़्यादा शीतलहर और ठंड देखने को मिलेगी, तो ऐसे में जो सावधानी है, वही बचाव है। जी। जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। केके शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मेरठ से। केके, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है? कितने बजे तक कोहरा खुलता है हर रोज़? के कोहरे का कहर तो मेरठ में भी देखा जा रहा है और जो अभी मौसम वैज्ञानिकों से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में बैठते हैं उनसे बात हुई थी करीब आधा घंटे पहले। तो बता रहे हैं करीब 4 जनवरी तक इसी तरीके का माहौल रहेगा, जी। शीत लहर चलती रहेगी और सर्दी की ये जो आमद है वो वाकई लोगों के लिए काफी मुश्किलात पैदा करेगी, किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। कल रात यहाँ पर कंपनी गार्डन के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें एक ठेकेदार की मौत हो गई है और वहीं पर छोटी मोटी टक्करें तो चलती रह रही हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स की बात माने तो डॉक्टर्स ने साफ तौर पर कहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको तो सावधान रहने की जरूरत ही है। साथ ही साथ कोरोना की भी थोड़ी बहुत जो आमद आ रही है उसके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो लोग सुबह ही सुबह घूमने के लिए जाते हैं उनको अभी चेक लगाना पड़ेगा और वो जल्दी ना जाकर 11-12 बजे जाए। यहीं पर बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जो नगर निगम ने अलाव की व्यवस्था की है, कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो अलाव की व्यवस्था की है उसको लेकर भी नाकाफी नजर आ रही है वो व्यवस्था, वो इंतजाम। क्योंकि पहले हर 1 किलोमीटर पर 700 मीटर पर एक अलाव जलता हुआ मिलता था जो अब नहीं मिलता है और रैन बसेरों में भी लोगों की आमद बढ़ गई है। इसी को लेकर कोरोना की गाइडलाइंस के तहत नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से ठंड का भी सामना किया जाए, लोगों को ठंड से भी बचाया जाए और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाए। वहीं जब हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की है तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में छींटाकशी भी हो सकती है, छींट बारिश भी पड़ सकती है और 4 तारीख तक तापमान में और भी गिरावट आएगी। दिल्ली और जी। गाजियाबाद से हमेशा यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है वो 1-2 सेल्सियस कम रहता है, इसलिए इन इलाकों में ठंड की आमद ज्यादा होगी। और वहीं तेंदुए की भी आहट है। अंधेरे में किस झाड़ी से तेंदुआ निकल आए इसके बारे में लेकर अभी तक प्रशासन ने केवल मुनादी और मुनादी की है, कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। वन विभाग भी खाली हाथ है और लोगों में भी दहशत है। कार्तिका, ठीक है, ठीक है। आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में लखनऊ से नीलेश चौहान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीलेश, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है वहां पर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तो खैर बर्फबारी हो रही है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर इस वक्त शीतलहर और साथ ही बूंदाबांदी की भी बात कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। देखिए कृतिका, बिल्कुल अगर हम आज की बात करें तो साल का अंतिम दिन है और आज के दिन तमाम जगहों पर पार्टियों का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वो तो अपने प्रकोप पर है ही है। अगर लखनऊ के तापमान की बात करें तो रात का जो टेम्परेचर था वो 9 डिग्री सेल्सियस नापा गया था और अभी की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। दूसरी ओर अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो लगातार जो है कोहरा राजधानी में भी पड़ रहा है और देर रात अगर हम पार्टियों की बात करें, खासतौर पर नए साल का जब जश्न का माहौल होता है और दूसरी ओर सर्दी जो है अपने चरम पर होती है, ऐसे में विजिबिलिटी लो हो जाती है। शराब के नशे में जो लोग वाहन चलाते हैं उनसे दुर्घटनाओं का साया बना रहा है, विजिबिलिटी लो होती है तो उनको देखकर वाहन चालक अपनी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम मौसम विभाग की माने तो जिस तरीके से ठंड 31 दिसंबर तक पड़नी चाहिए थी वो अभी तक नहीं पड़ी है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में अगर हम जनवरी की बात कर लें, पहले सप्ताह की बात कर लें, तो राजधानी समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ जाएगा। जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से बर्फबारी 31 दिसंबर तक होती थी वो इस बार नहीं हुई है। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक जो बर्फबारी का समय इस बार जो है जनवरी के पहले सप्ताह में है। अगर वहां पर बर्फबारी पहले सप्ताह में बड़े पैमाने पर होती है तो जाहिर सी बात है कि मैदानी इलाकों में जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हड्डी कपाने वाली ठंड जो है राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों को उसका सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। गरीब जनता जो है उनमें कंबल का वितरण उनके द्वारा किया जा रहा है।
और राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी बड़े पैमाने पर जो चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, स्वयंसेवी संस्थाएं हों, सरकारी संस्थाएं हों, लगातार जो है सड़क के किनारे रहने वाले जो बेघर हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम करने के साथ साथ उनको जो है कंबल मुहैया करा रही, ताकि उन गरीब बेसहारा लोगों को इस सर्दी से बचाया जा सके। फिलहाल सर्दी से अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कृतिका, जिस तरीके से हमने देखा कि बरसात का मौसम खत्म हो गया था और अक्टूबर में जमकर बारिश हुई, ऐसा लगा कि बारिश की शुरुआत ही अक्टूबर में हुई है, तो उससे अनुमान यह लगाया जा सकता है कि ठंड जो है जो दिसंबर 31 तक पड़नी चाहिए थी वो इस बार नहीं पड़ी। इससे ये अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता है कि जनवरी और फरवरी में राजधानी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ठंड पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी जो है मई जून तक गई और उसके बाद जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो बारिश जो है अक्टूबर में चली गई। उसी हिसाब से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उसी तरीके से मौसम करवट लेता है तो कहीं ना कहीं जो सर्दी खत्म होने की लोग आशंका जता रहे थे कि 14 जनवरी के बाद जब खिचड़ी का त्यौहार होता है उसके बाद सर्दी खत्म होने लगती है और धीरे धीरे जो मौसम है वो जो है सुहाना हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनका जो अनुमान है, अगर वो अनुमान सटीक बैठता है तो कहीं ना कहीं जनवरी लास्ट और फरवरी पहले दूसरे सप्ताह तक भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से और जो है अनुमान जारी किए जाते हैं। कुछ इलाकों में ऐसा है कि बूंदाबांदी के साथ बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में पूरे दिन जो है धुंध छाई रह सकती है, कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका रह सकता है। तो तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी भी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लोगों को लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा कि जो सर्दी पड़ रही है उससे अभी उनको निजात मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यात्राराम भारती भी लगातार बने हुए। यात्राराम, देखिए सर्दी के इस मौसम में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अंगीठी का सहारा ले रहे हैं और कुछ लोग रूम हीटर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो इस्तेमाल करते हैं उसके नियम नहीं पता है, जिससे कई हादसे भी सामने आए हैं कि लोग रात को अपने कमरों में, जो बंद कमरे हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, तो ऐसे में अंगीठी जलाकर लोग सो रहे हैं और फिर मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर लोग बचाव कर रहे हैं ठंड से, तो उस जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके नियम क्या है, कमरे में पूरी तरह से वेंटिलेशन हो ना हो उसकी भी तैयारी होनी चाहिए लोगों को, और इसकी जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कृतिका, मैं सबसे पहले बता दूं कि गाजियाबाद का जो पारा है वो 7 जो डिग्री सेल्सियस है वो वहां तक गिरने वाला है आज जी। कोहरा और शीतलहर तो रहेगी, और साथ ही ठंड से बचने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने कि तमाम तरह के जो उपाय हैं लोग बात करते हैं, और उन उपायों में सबसे जो आम लोग हैं उनका जो उपाय है वो रहता है अंगीठी जलाने को लेकर, और उसके बाद जो रूम हीटर है उसको लेकर के रहता है। पिछले कई सालों में सर्दियों में आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है कि जो अंगीठियां हैं उसमें वो हाथ सेकते सेकते कब में सो गए और उसके बाद पूरे कमरे में धुआं फैल गया और सुबह जो लोग हैं उनकी बॉडी मिली। तो ये जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और साथ ही जो रूम हीटर है उसका मैं बता दूं कि अगर रूम हीटर एक टेम्परेचर से ज्यादा अगर वो चला जाए तो बॉडी में दिक्कतें पैदा कर सकता है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो आंखों में पैदा कर सकता है। आंखों में ड्राइनेस, आंखों में जलन और आंखों में दर्द की जो समस्या है वो पैदा कर सकता है। तो सीधे तौर पर जो सावधानियां वो जरूर बरतनी पड़ेंगी, और ऐसे में जो सर्दियों में खास तौर से अंगीठियां अगर जला रहे हैं, अगर हाथ उसमें सेक रहे हैं, तो सोने से पहले उस अंगीठी को बुझा करके सोएं, और साथ ही अगर रूम का जो हीटर है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखें, और एक समय के बाद उसको जो है वो बंद कर दें। लेकिन और कई बार ऐसा भी आता है कि गाड़ियों के अंदर जो लोग हैं वो हीटर जलाकर सो जाते हैं, ऐसे भी हादसे देखने को मिले हैं। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यही है कि किसी भी चीज को अगर इस्तेमाल करना है तो एक लिमिट में इस्तेमाल करें, क्योंकि और भी कई उपाय हैं जिनसे सर्दियों को भगाया जा सकता है। लेकिन इस जल्दी सर्दी भगाने के चक्कर में लोग इन चीजों का बेजा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं देखने को मिलती है। तो तमाम तरह की जो खाने पीने की चीजें हैं, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, योगा है, उन सब चीजों का लोग सहारा ले सकते हैं। हालांकि सर्दी सताएगी जरूर, लेकिन अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इससे जरूर बचे रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया यादराम, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे आपसे। और के शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के अगर देखा जाए तो सर्दी के इस मौसम में आखिर कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि मेरठ में काफ़ी क्षेत्र शहरी है और काफ़ी क्षेत्र ग्रामीण में भी आता है, तो ऐसे में लोग वहाँ पर भी अंगीठी और अलाव का सहारा ले रहे होंगे। जी कृतिका, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एनसीआर में अगर दिल्ली में
6 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर 5 डिग्री और 4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जाता है। जी। क्योंकि जिस तरीके की लोकेशन है मेरठ की, वो उत्तराखंड से सीधे मौसम से प्रभावित होती है। ऐसे में शीत लहर जैसे चलती है, वैसे ठंड बढ़ती रहती है। और ऐसे में ठंड से बचाव के लिए यहाँ पर जो लोग सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, रेन बसेरों में रहते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए खासी मुश्किलात का सामना होता है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग घूमने निकलते हैं, कवर करने निकलते हैं खबरों को, तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार मिलते हैं जो सड़कों से पॉलीथीन और लकड़ियां उठाकर जलाने के लिए ले जाते हैं। अब हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि जितना भी कूड़ा होता है उसमें से पॉलीथीन और दूसरी चीजें, प्लास्टिक की बोतल जलाकर ये लोग अपनी सर्दी भगाने का इंतजाम कर रहे हैं, जो उनके लंग्स पर, उनके फेफड़ों पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, बिल्कुल। विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। उनके नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है। ऐसे करीब करीब 6 से 7 क्षेत्र डीएम दीपक मीणा ने चिन्हित किया है, जहां पर सर्दी से बचने के लिए इस तरीके के काम हो रहे हैं। उनको लेकर एनजीटी के नियमों का पालन करने के लिए नगर आयुक्त को आदेश दिए गए हैं। प्रदूषण की तरफ से, प्रदूषण विभाग से भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन बचने का सीधा और सच्चा और सरल उपाय है कि इस समय अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकले तो ठंड का इंतजाम करके निकले, मुंह पर मास्क लगाकर निकले। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी रात में ठंड का इंतजाम करने के लिए लकड़ी, उपले या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको समय रहते बंद करिए और कमरे से बाहर निकाल कर रख दीजिए। गुरुग्राम की घटना जिसमें 3 लोग जहरीली गैस, लकड़ी के कोयले की जहरीली गैस से मरे, उसको लेकर काफी चिंता है। यहाँ पर कोयले के भी दाम बढ़ गए, ऊन के कपड़ों के भी दाम बढ़ गए, लकड़ी के भी दाम बढ़ गए, और जो गैस हीटर 500 रुपए का आता था इस समय 1200 रुपए का है। तो सर्दी से जो इंतजाम करने के चीजें हैं उनका जेब पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे ठंड से हो, चाहे ठंड के बचाने वाले उपकरणों से हो। कृतिका जी बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में नीलेश भी लगातार बने हुए। नीलेश, देखिए अब सर्दी का कहर तो है ही, लेकिन साथ ही लोगों को मौसम की जो बीमारियां हैं उससे भी जूझना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ठंड की वजह से शरीर में दर्द हो रहा है उनके। जब ठंड लग जाती है, ठंड जब सीधा छाती पर लड़ती है तो पूरी कमर उनकी दर्द करती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। कई लोगों को बुखार भी होता है, गले में खराश होती है। इस तरीके की शिकायतें भी कहीं ना कहीं लोगों से हमें मिल रही हैं। तो इन सब शिकायतों से आखिर छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे लोग अपना बचाव करें, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसे जैसे सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, सर्दी जो है हड्डी कपाने वाली हो रही है, वैसे वैसे बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर अगर हम छोटे बच्चों और बुजुर्गों की बात करें तो उनको सबसे ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार की बीमारियां हो रही हैं। इनके मरीजों की संख्या लगातार सरकारी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि जो भी मरीज आए उसको त्वरित जो है इलाज दिया जाए और इलाज करने के बाद उसको घर भेज दिया जाए। लेकिन जरूरी ये बात है कि अगर छोटे बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सर्दी का मौसम है, जितना ज़्यादा बचाव करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको बेहतर जो है रखा जा सकता है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं। खासतौर पर वो वर्ग जो दिहाड़ी मजदूरी करता है या फिर डेली बेसिस पर कहीं नौकरी कर रहा होता है, तो उनके लिए घर से निकलना जरूरी होता है। लेकिन ऐसे में उनको अपना ख्याल रखना है, पूरे शरीर को ढकना है, और जो है खासतौर पर पैरों से अगर सर्दी ना लगने पाए तो इसलिए उसका भी उपाय करना है। तो तमाम तरीके के उपाय लगातार जो है लोग करके निकल रहे हैं। हालांकि सर्दी का मौसम है, इसमें जितना ज़्यादा खुद से बचाव किया जाएगा उतना ही ज़्यादा लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार की तरफ से अगर बात करें तो जगह जगह पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी ओर जो सामाजिक संस्थान है, स्वयंसेवी संस्थान है, उन्होंने भी सड़कों पर, चौराहों के किनारे जो है रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था कर रखी है ताकि जो राहगीर हैं उनको भी सर्दी से बचाया जा सके। तो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सर्दी का मौसम अभी बना रहेगा, और जो कृषि विभाग के जानकार हैं उनका कहना है कि जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो ऐसे में किसानों के लिए तो राहत देने वाली ये खबर है कि अगर सर्दी और ज़्यादा पड़ती है तो कहीं ना कहीं उनके गेहूं की फसल को उससे फायदा होने वाला है और गेहूं की फसल की पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में किसानों के लिए ये सुखद खबर है, लेकिन उन लोगों के लिए दुखद खबर है कि अभी सर्दी कुछ दिन और पड़ेगी। जो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए बेबस होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, निराश्रित हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं कि जो लोग सड़क किनारे सोते हैं उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए, ताकि उनको भी इस भीषण सर्दी में एक छत मुहैया कराई जाए और लोग जो है सुरक्षित महसूस करें। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो
अपना जो रोजगार करते हैं उसमें वो अपना काम करते रहें। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश सरकार और आम जनता की तरफ से की जा रही हैं। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का बहुत बहुत तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो ठंड अब लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस ठंड बढ़ती हुई ठंड में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी जरूर दे दी गई कि अभी आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहे जिससे कि आपका गला एकदम ठीक रहे, बॉडी में टेम्परेचर आपका गर्म रहे, और साथ ही जो गर्म खान पान है उसको भी आप लेते रहें जिससे कि अपने परिवार का भी आप बचाव कर सकेंगे और अपना भी। तो सर्दी से बचे रहिए, सुरक्षित रहिए और मौज में रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।